असल में शुरू का जो आपका ट्राइमेस्टर होता है ना, उसके अंदर तो आपकी जो नॉर्मल खुराक है ना वही होनी चाहिए कि जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं आप वही लें। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आपका सेकंड और थर्ड आता है तो फिर आपकी खुराक थोड़ी बढ़ना शुरू होती है। अब अमूमी तौर पे उस वक्त पे कुछ क्रेविंग्स जो है ना वो कंट्रोल में नहीं आ रही होती हैं। हम कहते तो ये हैं कि हमें बहुत हेल्दी खाना चाहिए, हमें सैलेड्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, तो कुछ हद तक तो बंदा कर लेता है, लेकिन वो क्रेविंग्स कंट्रोल में नहीं होती इंसान के। तो हाँ, जित हद तक आप कर सकते हैं उस हद तक तो आप करें, जाहिर सी बात है। लेकिन ये है कि कोशिश ये करें कि क्रेविंग जेन्युइन है ना, जेन्युइन क्रेविंग्स हैं, तो उसमें आप हम भी कंट्रोल नहीं कर पाते ना, तो फिर अगर नहीं कंट्रोल हो रहा तो आप उस चीज़ को कंज्यूम कर लें, ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि आपको ये देखना पड़ता है कि हाँ भाई ये चीज़ मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जेस्टेशनल डायबिटीज़ आ जाती है, अब तो इतनी बढ़ गई है, मैडम डॉक्टर साहब बताएंगी। तो अब हर दूसरे बंदे को ये प्रॉब्लम है, खातून को प्रॉब्लम है ये, तो उसमें फिर आप शुगर कंट्रोल की तरफ जाते हैं, तो वो क्रेविंग भी हो रही है आपको और आप को जो है ना वो कंट्रोल भी करनी है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम। तो उस टाइम पीरियड में ना बड़ी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है। सिर्फ ये नहीं कि आप अपने अंदर वो हिम्मत हौसला क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि आपको सराउंडिंग से भी उस हिम्मत हौसले की ज़रूरत होती है कि आपको डॉक्टर ने बिल्कुल चावल भी मना कर दिया, रोटी भी मना कर दिया,